वारिस साहब, मैंने सवाल भाटी जी से जो पूछा वही आपसे पूछूंगी। उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे उत्तराखंड में लागू भी कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समानता लाने वाला कानून। आप इंतजार करेंगे या फिर विरोध चलता रहेगा जो आप कर रहे हैं अभी? देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री यूएस के दौरे पे गए। उस दौरे पे उनको सवाल किया एक पत्रकार ने डेमोक्रेसी के बारे में, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में एथनिक माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अगर इसको प्रधानमंत्री नहीं रोके तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंडिया में आए, आते प्लेन से उतरते नड्डा जी को पूछा, नड्डा जी देश में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा सब गड़बड़बाजी चल रही है। प्रधानमंत्री दूसरे दिन मध्य प्रदेश में गए, वहां पर उन्होंने ट्रिपल तलाक के इशू पे बात कर ली। वहां पर उन्होंने पासमानदा मुसलमान याद आ गए उनको। वहां पर उन्होंने यूसीसी का नया शोषा छोड़ दिया। उन्होंने यूसीसी का नया शोषा कैसे हो गया वारिस साहब? ये तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कब से कह रही है, बल्कि आपको उल्टा घेरना चाहिए इन्हें। आपको कहना चाहिए मैनिफेस्टो में कहते रहते लाते नहीं है, आप तो नया शोषा कह रहे हैं। सुनिए, अच्छा अब आपसे अगर सुन के मैं बोलूंगा तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। जरा मुझे मेरी बात रखने दीजिए सुचरिता जी, प्यार बोलिए बोलिए बोलिए। यूसीसी अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इतना इंपॉर्टेंट इशू था देश में, बीजेपी की सरकार 2014 से 9 साल हो गए, किस चीज ने रोका था प्रधानमंत्री को लाने से? अच्छा 2018 में लॉ कमीशन ने कह दिया देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है और 10 साल तक इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। फिर अभी लॉ कमीशन वापस आ गया, उन्होंने टाइम दिया है 15 दिन का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टाइम मांगा है 6 महीने का। तो अगर लॉ कमीशन की भी ये नहीं मानने वाले थे, लॉ कमीशन की नहीं मानना, तो सिर्फ तो ये शोषा और कैसे लाएंगे यूसीसी? अब मैं बताता हूँ। हाँ, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है हमारे देश के अंदर। टिप्पणियां कर ले, फिर उसके बाद फैमिली का जो टैक्स रिबेट मिलता है वो सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता। उसका आप क्या करेंगे? हमारा देश में 70 साल शहजाद जी कह रहे हैं टैक्स लॉ नहीं है, अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। टैक्स लॉ नहीं है ये, जिसके अच्छा मेरा टर्न जब उनका टर्न आएगा, देखिए 4 शादी नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है बीच में बोलना, कंटिन्यूस बोलूंगा। अच्छा बीच में नहीं, एक मिनट वारिस साहब, एक कंटिन्यूस अच्छा लगता है मुझे बीच में बोलना। नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दिया जाए। इनिशियल कमेंट पहले शहजाद का ले लो, उसके बाद वापस आ जाओ। इनिशियल कमेंट ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, खत्म कर लीजिए। अरे ये क्या तरीका है भाई? शहजाद जी आ रहे हैं ना, खत्म तो कर लीजिए। सड़कों पर जाम, डिबेट जाम, ये क्या ये तरीका है क्या? कि मैं लाउड स्पीकर लगाकर बोलता रहूंगा, अगर मुझे रोका गया तो मैं बोलता रहूंगा, सड़कों को जाम करूंगा। ठीक है, आप दोनों से देखिए, बहुत टिप्पणी होने दीजिए। बहुत नहीं, मैं पसमानदा समाज का हूं, इसलिए ये पठान बोलने नहीं दे रहे मुझे। पठान साहब पसमानदा समाज को बोलने नहीं देना चाहते, यही इनकी असलियत है। अब बोलने दीजिए, देखिए पसमानदा समाज भी बोलेगा। देखिए ऐसा है, एक एक करके बात रखते हैं। ये अभी देखिए, हाँ पसमानदा बन गए। देखिए आप बना दीजिए, वीडियो देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, हिंदू को बना दीजिए, के स्टेज पे खड़े थे। अच्छा ठीक है, टोपी ओपी मार के मस्त स्टेज पे शहजाद जी कमेंट कर लें। वारिस साहब रिक्वेस्ट है मेरी। अरे गिरगिट 7 रंग बदलता है, 14 रंग बदल दिया शहजाद पूनावाला तुमने। पर्सनल कमेंट नहीं, 14 रंग बदल दिया। आपने कितनी टोपियां पहनी और कितनी पहनाई, उसके बारे में तो मैं जानना नहीं चाहता। छोड़ दीजिए, बोल रहे थे यूसीसी देखिए मुझे किसी लगता है कीमत पे नहीं लाने दूंगा। क्यों लाने दे रहे हो? बर्बाद। अच्छा